Hello students, today we continue our exercise second 10th class mathematics NCERT book. एक्सरसाइज 2.3 हम स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 2.1 एंड 2.2 सोल्व किया। अब इस वीडियो में हम 2.3 सोल्व करेंगे। 2.3 में एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना होगा। डिवाइड कैसे करेंगे या आपको क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट जिसमें इक्वेशन है फर्स्ट लो पी एक्स, जिसको हमें डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। जी एक्स जिससे हमें डिवाइड करना है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए हम डिवाइड कैसे करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो अब ये देख लो आप, इसकी फर्स्ट वैल्यू है एक्स क्यूब और इसकी एक्स स्क्वायर। इसको हमें इसके इक्वल करना है तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब हो जाए तो हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स क्यूब हो गया। अब इस एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हो गया माइनस 2x। अब साइन चेंज करके और इनका सम कर लेंगे। साइन चेंज कर देंगे तो कैंसिल, ये आया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। फिर अब देखो नेक्स्ट यही प्रोसेस फॉलो करेंगे हम। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर हो जाए तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब माइनस 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 प्लस का, लेकिन इसके नीचे लिख देंगे क्योंकि एक्स नहीं है। साइन हमने चेंज किया, वैल्यू कैंसिल हुई 7x माइनस 9। अब ये एक्स स्क्वायर के लिए एक्स है, इसकी जो डिग्री है वो इससे कम है। जब इसकी डिग्री कम हो जाती है तो हम आगे सोल्व करना बंद कर देते हैं और इसको हम मान लेते हैं रिमाइंडर। तो ये क्वोशिएंट हुआ और ये आपका रिमाइंडर है। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए आप सेकंड क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट का ही सेकंड पॉइंट। फर्स्ट का सेकंड पॉइंट है पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और जी एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। हम इसको इस तरह से लिख लेंगे डिग्रीज के डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम डिवाइड करेंगे तो x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर को x की पावर 4 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x स्क्वायर से ही हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया मल्टीप्लाई तो x की पावर आ गई 4। अब एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करा तो माइनस एक्स क्यूब आ गया। क्यूब कहीं नहीं है तो इसको अलग से लिख देंगे माइनस एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर को 1 से भी करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर। साइन सबके हम चेंज कर देंगे, ये कैंसिल, ये अब क्यूब वाले को पहले लिखना है तो प्लस का एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये आगे आया। अब हम देखेंगे वही कि एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब करना है तो किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स से।
एक्स क्यूब हो गया, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करा तो एक्स स्क्वायर आया, तो यहां लिख देंगे हम माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से करा तो एक्स, साइन हम चेंज कर दें, ये कैंसिल, माइनस का 4 है प्लस का 1 है तो माइनस का 3, फिर ये हो गया प्लस का 3x प्लस 5। अब हम ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर को माइनस 3x स्क्वायर करना है, क्या करें, तो इसके लिए इसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 को इससे करा तो प्लस के 3x और इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस के 3, साइन चेंज हुआ, ये दोनों कैंसिल और ये आ गए 8, तो 8 बचा हमारे पास रिमाइंडर और ये आ गया हमारा कोशेंट। प्रोसेस जब हम ब्रेक कर देते हैं, जब यहां x की जो डिग्री है वो इससे कम हो जाए, वही हम इसकी प्रोसेस को ब्रेकअप कर देते हैं। चलिए थर्ड देखिए इसी का, px थर्ड कर रहे हैं हम, वो है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसको डिवाइड करना है आपको 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख लें तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इससे हमारे को इसको डिवाइड करना है। देखिए हम कैसे डिवाइड करेंगे, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, यहां लिखा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए आप इस एक्स स्क्वायर को x की पावर 4 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक्स स्क्वायर से, माइनस का साइन है प्लस का साइन है तो माइनस की वजह से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको सेम करना होता है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस, अब एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है तो इधर लिख दो माइनस 2x स्क्वायर, साइन हमने चेंज किया, ये दोनों कैंसिल, अब स्क्वायर वाले को हम आगे लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हम ये देखेंगे इसको इसके इक्वल करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी माइनस के, तो माइनस के माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2x स्क्वायर और इसको इससे मल्टीप्लाई करा माइनस 4, साइन चेंज हो गए, ये आया माइनस 5x प्लस 10। अब आगे देखो इसकी जो डिग्री है x की वो इससे कम है, तो हम हमारा क्वेश्चन यही ब्रेक कर देंगे, ये हमारा रिमाइंडर हुआ और ये हमारा कोशेंट हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट के तीनों पॉइंट क्लियर हुए। सेकंड क्वेश्चन है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो हम डिवाइड करके चेक करेंगे कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है। तो डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचे, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और अगर रिमाइंडर बच जाता है तो हम कहेंगे इट इज नॉट फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, कि सेकंड पॉलिनोमियल का ये फैक्टर नहीं है। तो इसी से हम इसको चेक करेंगे। फाइनली हमारे को वही डिवाइड करना है जैसे भी हम कर लेते हैं। देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट है, तो सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना है। तो टी स्क्वायर माइनस 3, इधर है 2t की पावर 4 प्लस 3 प्लस 3
टी क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। अब हम चेक कर रहे हैं, टी स्क्वायर पर टी की पावर 4 करना है तो टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और वो भी 2t स्क्वायर से, जिससे दोनों इक्वल हो जाएं। तो 2t की पावर 4, टी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से करा 6 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर के नीचे लिखा, साइन हमने चेंज करे तो आप ये देखो 3t² माइनस का 2 है प्लस का 6 है तो प्लस 4t² क्यूब है माइनस 9t माइनस 12। अब इसको इसके इक्वल करना है, प्लस 3t से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3t³ और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9t आ रहा है ये, तो इधर लिख दें 9t। साइन हम चेंज कर दें तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब आगे आए हम तो ये आया 4t² माइनस 12। अब इसको इसके इक्वल करना है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4t², फिर इधर भी होगा माइनस 12। साइन हमने चेंज किया, दोनों कैंसिल हो गए, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, निल है। तो जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। बस ये इसका जस्टिफिकेशन है। अब ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन करके देखेंगे। देखिए आप लोग ध्यान देते रहिए, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। तो देखो इधर फर्स्ट है x² प्लस 3x प्लस 1 और इधर है 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। अब वही हम डिवाइड करेंगे। देखिए x² इधर x की पावर 4 है तो हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 साथ में और लेंगे तो 3x², तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा 3x की पावर 4। अब 3x² को इससे भी करेंगे, 3 × 3 9, तो 9x³ फिर 3x² को 1 से भी करेंगे हम, प्लस 3x²। ठीक है, अब सबके साइन कर देंगे चेंज, ये कैंसिल, प्लस का 5 है माइनस का 9 है तो माइनस का 4 आ गया, माइनस का 7 है माइनस का 3 है तो माइनस का 10 आ गया, प्लस 2x प्लस 2 ये आ गया आगे। अब फिर वही हम देखेंगे इसको इसके इक्वल करना है तो किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस 4x से, तो ये माइनस 4x³ अब माइनस 4x को 3x से तो माइनस 12x²। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस 4x। साइन हमने चेंज किए, ये कैंसिल, माइनस का 10 है प्लस का 12 है प्लस का 2 रह गया, फिर प्लस का 4 है प्लस का ये है तो प्लस 6x प्लस 2। अब इसको इसके इक्वल करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 से, तो 2x² प्लस वही 6x प्लस 2, इसको तीनों से मल्टीप्लाई करा, साइन हमने चेंज कर दिए, सब कैंसिल हो गए और रिमाइंडर आया निल। तो रिमाइंडर जब निल बचेगा तो हम ये कहेंगे कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो इस सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसका थर्ड, मतलब सेकंड क्वेश्चन का ही थर्ड पॉइंट। आप ध्यान से इसको समझिए, समझ में अच्छे से आएगा।
आगे देखिए, सेकंड का ही थर्ड पॉइंट, तो ये है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और ये है एक्स की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब वही हमारा प्रोसेस जो भी हम कर रहे थे, एक्स क्यूब को एक्स की पावर 5 करना है तो क्या करें हम, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे हम। फिर ऐसे इधर इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस 3x क्यूब, फिर इसको इससे भी करा प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो साइन हम चेंज कर रहे हैं, ये कैंसिल, प्लस का 4 है माइनस का 3 है तो माइनस का 1 बचेगा, एक्स क्यूब ये कैंसिल हो गए, प्लस 3x प्लस 1 ये आया हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल करना है तो -1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 को इससे करा तो माइनस एक्स क्यूब, फिर प्लस 3x और ये -1, ये हमने मल्टीप्लाई किया। अब आप देखो साइन हम चेंज कर रहे हैं, ये कैंसिल, लेकिन यहां आ गया 2, तो इसमें रिमाइंडर आ रहा है आपके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो इस सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हुआ जिसमें 3 पॉइंट्स थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ऑब्टेन ऑल जीरोस, ये पॉलिनोमियल है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसके लिए आपसे जीरोस पूछ रहा है, तो देखो x की पावर कितनी है 4 मैक्सिमम, तो इसमें 4 जीरोस आएंगे। अब 4 जीरोस में से हमारे को 2 जीरोस तो इन्होंने दिए हुए हैं, तो क्या क्या दिए हुए हैं, वो दिया हुआ है हमारे को √5/3 और -√5/3। तो इन दोनों जीरोस से हम पहले तो इक्वेशन बना लें, जैसे इससे बनेगी x -√5/3 और इससे बनेगी x प्लस √5/3। अब इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर लेना, तो a माइनस बी और a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो गया x स्क्वायर -5/3। ये हमारी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब जब हम इसको इससे डिवाइड करके जीरोस फाइंड आउट करेंगे तो हम चाहे तो डिवाइड वाले 3 को हम ओमिट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो अब कैसे ओमिट करेंगे, उसके लिए पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इक्वल टू तो 0 होता है, तो इसका किसी से मल्टीप्लाई करो किसी से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5। अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे जिससे कि डिवीजन अपने कोशेंट आएगा, फिर हम आगे सोल्व करेंगे।
4 की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 और ये 3x स्क्वायर माइनस 5। 3x स्क्वायर को इसमें कन्वर्ट करना है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3x की पावर 4, इसको इससे भी करा हमने माइनस 5x स्क्वायर, साइन हमने चेंज किए। अब देखो ये आ गया 6x क्यूब माइनस कर दो प्लस का 5 है प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब इसको इसके इक्वल करना है तो प्लस 2x से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किया हमने 6x क्यूब, फिर इसको इससे करा तो माइनस 10x, ठीक है। साइन हमने चेंज किए, दोनों कैंसिल हो गए। अब आया क्या 3x स्क्वायर माइनस 5, दोनों सेम है तो प्लस 1 लिख दो, 3x स्क्वायर माइनस 5 ये मिला है। तो इसको इससे डिवाइड किया क्या आ गया। अब देखो 2 जीरोस तो हमें गिवन थे, बाकी के 2 जीरोस हमारे को इससे फाइंड आउट होंगे। इसको हम स्प्लिट मेथड से सोल्व करेंगे। इसको ये जो क्वोशिएंट आया है उसको हम इधर ले रहे हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो 2 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करने पर, प्लस का साइन है ना, प्लस करने पर तो 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 1 आए, तो 1 और 1 हो गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 1 और 1 को प्लस करोगे तो 2 आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स कॉमन लिया x प्लस 1, 1 कॉमन लिया x प्लस 1, तो ये आ गया x प्लस 1 x प्लस 1। तो इनसे हमारे जो जीरोस हैं वो आ गए -1 और -1। 2 जीरोस गिवन थे, बाकी के 2 जीरोस हमने कैलकुलेट कर लिए। इस तरह से हमारे को ये क्वेश्चन सोल्व करना था। थर्ड क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे। ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट पॉलिनोमियल को ये दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहा है जो दी हुई नहीं है, बट हमारे को क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर दिया हुआ है। अब हमसे gx पूछ रहा है कि मतलब किससे हम डिवाइड करें, मतलब डिवीजन हमसे ये पूछ रहा है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे वो आप देखो इधर। px ये गिवन है हमारे को x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। g हमारे को कैलकुलेट करना है और कोशेंट हमारे को गिवन है x माइनस 2 और रिमाइंडर मतलब r ये गिवन है हमारे को -2x प्लस 4। अब हमें इस g को फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली फॉर्मूला ये है कि डिवीजन कैसे आ सकता है कि जब आप डिवीजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें रिमाइंडर प्लस कर दें। अब देखो आप px आपके पास है, qx भी rx भी है, हमें क्या चाहिए gx, जो अब अभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे देखिए, तो इसको इसमें प्लस कर दें हम, तो px प्लस सॉरी माइनस उधर आएगा ट्रांसफर माइनस rx इक्वल टू क्या होगा gx इंटू qx। अब इसको अपन डिवाइड में ले आए, तो हमारे पास में क्या आ सकता है gx आ सकता है।
अब यही प्रोसेस हम अभी फॉलो करेंगे कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो भी आएगा उसको इससे डिवाइड कर देंगे। देखिए आप इधर, तो एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस 2 में हमने माइनस किया, क्या माइनस किया, -2x प्लस 4, इसको हमने माइनस किया, तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 2x माइनस 4। एक्स को एक साथ लिख लें हम, तो एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको qx से डिवाइड करेंगे तो gx आ जाएगा हमारे पास में। देखिए आप, x की पावर 3 माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2, और ये है x माइनस 2। वही डिवाइड कैसे प्रोसेस, x को x क्यूब करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से, फिर इसको इससे भी करना पड़ेगा -2x²। साइन हमने चेंज किए तो दोनों हो गए कैंसिल, ठीक है। अब ये आगे हमारे -3x माइनस 2, या सॉरी 2 नहीं है यहाँ पर 3 है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी है। हाँ, तो ये आया -x² प्लस 3x माइनस 2। अब इसको इसके इक्वल करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -x से, -x², इसको इससे करा माइनस माइनस हो गए प्लस, प्लस का 2x, साइन हमने चेंज किया, ये कट गया, 3 में से 2 गया तो x माइनस 2, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2, रिमाइंडर 0 आना ही आना है क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो ये जो वैल्यू है वो हो गई हमारे लिए gx। इस तरह से हम इसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे। समझ में आया होगा आपके, लॉजिक आप ध्यान से समझोगे आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसी तरह की के लॉजिक पर वो बेस्ड है। लॉजिक यही है, इसमें ये बता रहा है आपको गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल। आपको खुद को एग्जांपल देना है कि px gx qx जो भी है ये सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। फर्स्ट कि px मतलब 4 चीजें हैं, px gx qx और rx, डिवीजन कोशेंट रिमाइंडर। अब फर्स्ट पॉइंट है कि इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम हो, मतलब डिवीजन और कोशेंट की डिग्री सेम हो। कोई भी एक एग्जांपल ले हम जिसमें जो डिग्री डिवीजन की हो वो डिग्री कोशेंट की हो, इसके लिए हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है डिग्री किसकी, इसकी, और डिग्री दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब हम इसके लिए वैसे ही एक एग्जांपल ले लेते हैं।
एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे px इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स मतलब माइनस 4x प्लस 4 ये ले लिया, और g ले लिया हमने 4 क्योंकि इसे पूरा पूरा डिवाइड करना है हमारे को। तो आप ये देखो कि कोशेंट क्या आएगा, इसको 4 से डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये कोशेंट आ गया। अब कोशेंट की डिग्री आप देखो और इसकी डिग्री देखो, दोनों क्या है, सेम। बस ये हमारे को प्रूव करना था इसमें। ऐसे ही सेकंड पॉइंट है कि जिसमें Q की डिग्री और R की डिग्री दोनों हमारे को सेम रखनी है, मतलब कोशेंट और रिमाइंडर दोनों की डिग्रीज जो है, मतलब डिग्रीज का मतलब एक्स में जो पावर आती है वो दोनों में क्या आ जाए, सेम आ जाए। अब हम इसके लिए वही हमारे को खुद को लेना है, तो हमने जैसे ये ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5 कुछ भी ले लो आप, और कोशेंट हमने लिया x माइनस 1, एक डिग्री कम ले लो बस कुल मिला के। स्क्वायर इसको एक से करेंगे तो अपने आप ही x आएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो आप देखना कि जो डिग्री इसकी है ना x की डिग्री 1 वो इसमें आएगी, डिवाइड करके आप देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 1 एक्स, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, और इसको इससे करा माइनस एक्स, साइन चेंज किया हमने, तो ये तो कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 5 आ गया। ठीक है, अब आप ये देखो इसमें कि अब इसको इससे डिवाइड करें हम, तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो प्लस 1 ले लें, तो x और ये आ गया माइनस 1, साइन हमने चेंज किया तो ये आ गया 4। इसमें हम इस इलस्ट्रेशन की बजाय दूसरे इलस्ट्रेशन ले लें तो ज्यादा सही रहेगा, वो इस कारण से कि प्रॉब्लम ये है कि हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो है उसमें डिग्री बची नहीं है, हमारे को रिमाइंडर की डिग्री और इसकी डिग्री सेम चाहिए थी, तो हम चाहें तो दूसरा कोई एग्जाम्पल भी लेकर सोल्व कर सकते हैं। बाकी आप दूसरा एग्जाम्पल कोई भी लेके देख लें, आप जैसे यहाँ +3 लेके देख लें, कोई भी एक वैल्यू लेकर देख सकते हैं, उससे भी सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई आपकी, और प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, समझ में आता रहेगा आपको। ओके, थैंक्स।